अबरहा यमन का हुक्मरान था। इसने यमन में एक आलीशान कलीसा तामीर करके यमन के लोगों में यह ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्ला समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर इनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त इस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। अबरहा को जब यह मालूम हुआ तो इसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अबरहा के लश्कर के हाथों इन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब इसने बैतुल्ला की तरफ बढ़ना चाहा तो इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसी वक्त इसकी तरफ अजीब व गरीब किस्म के परिंदों का गोल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकड़ थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। इन कंकड़ों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वही हलाक हो गए और कुछ जो भाग गए निकले वो रास्ते में मर गए। अबरहा के जिस्म में ऐसा जहर सुरायत कर गया कि इसका एक एक जोड़ गल कर सर कर गिरने लगा। इसी हालत में से यमन लाया गया। वहाँ इसके सारे बदन से खून बह बह कर खत्म हो गया। इसकी मौत सबसे ज्यादा इबरतनाक हुई। इसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए थे जो अपाहिज और अंधे हो गए। इस तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकतवर गुरूर करने वाले को सजा का मजा चखाया। कुरान पाक की सूरह फील में अल्लाह पाक ने इस वाक्य को यूं बयान फरमाया, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और इन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन्हें मिट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस इन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया।